मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और मैं बना रही हूँ बेटू के लंच के लिए मैगी। उसको आज मैगी खाना था। वैसे तो मैंने उसके लिए आटा निकाल के रखा था कि मैं उसके लिए घी का पराठा बनाती, लेकिन नहीं, उसका मन था कि मुझे मैगी खानी है, तो उसके लिए मैंने मैगी बनाने रख दी है। पंडित जी अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सुबह सुबह का समय है तो बस वही भाग दौड़ वाला समय है। बेटू तैयार हो गया है, तो पहले स्कूल जा नहीं रहा था, फिर अचानक बोला नहीं मुझे स्कूल जाना है, तो बस इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी जो है ना किया है। इनका हवन का टाइम हो गया था, तो मैं ऊपर से जो है ना छत पे से लेकर आई हूँ तुलसी की सूखी लकड़ी। और आजकल जो है ना पंडित जी कर रहे हैं तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है उस पर हवन। तो ये वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किस तरह से हवन जो है ना किया जाता है। तो ये है सूखी लकड़ी, आपको ध्यान से दिखा दूँ ताकि मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बस इसके बाद जो है ना, उससे पहले पंडित जी ने बोला कि आज पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, मतलब हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो तुम जाकर मंदिर होकर आओ। तो बस बेटू यहाँ पर गुड़ चना का भोग लेकर जा रहा है पहले मंदिर, और फिर मंदिर से आने के बाद जाएगा वो स्कूल। तो पास में ही मंदिर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हमारे घर के मंदिर में आपने अक्सर देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पंडित जी जो है ना शुरू से बाहर रहते थे, और बेटू छोटा था, बड़ा हो गया लेकिन पहले छोटा था, तो हनुमान जी की पूजा करे कौन। हमारे यहाँ पर औरतें नहीं करती हैं, बहुत साल से परंपरा चली आई है कि हमारे यहाँ औरतें जो है ना हनुमान जी की सेवा नहीं करती हैं। हाँ, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती हैं, परिक्रमा कर लेती हैं। वैसे लिए जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, यानी मंगलवार शनिवार के दिन, तो जो है ना हम पास में ही मंदिर चले जाते हैं। तो ये जा रहे थे मंदिर। वैसे मेरा तो सच बताऊँ मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, आज इनको जाना भी है, तो वही होता है, बैग वगैरह तैयार करना है, समय पे खाना बनाना है, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो ये ना मुझसे बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे, नहीं नहीं तुम मंदिर चलो, तुम नहीं जाओगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं काम छोड़ छाड़ के ऐसे ही जूड़ा बांध कर जो है ना आ गई हूँ, कोई तैयार वगैरह नहीं हुई। और आज मंदिर में बहुत भीड़ थी, ये हमारे पास का मंदिर है, और नाम देखिए मैं इसका भूल गई हूँ, देखिए नाम भूल गई, इस समय याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बस इसके बाद शाम का समय हो गया है, ये तो चले गए थे, बस पूजा वगैरह करने के बाद खाना वगैरह खाया और ये निकल गए, 2-2:30 बजे के टाइम निकल गए थे। अभी तो पहुंच चुके हैं जब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी इस समय मैं फ्री थी, और जिस दिन ये घर से बाहर जाते हैं ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। घर ना बहुत सूना सूना सा हो जाता है, घर में गिने चुने सदस्य हों और उसमें से 1-2 सदस्य चले जाए ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। तो बस कुछ नहीं है, मुझे घर की कुछ सेटिंग करनी थी, कुछ सामान, मतलब होता है ना घर बहुत ज़्यादा हौच पौच सा था, मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जो कबर्ड थे ना मेरे घर के, ऐसे भरे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये नवदुर्गा पहले से भरे हुए हैं, मतलब जो नवरात्रि आई थी ना उससे पहले से मेरा घर बहुत ज़्यादा इथिल बिथिल था। पहले बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर नवरात्रि आ गई, और फिर वीडियोज़ भी ज़्यादा बनाने होते हैं, तो मतलब ये है कि मुझे समय नहीं मिल पाया घर को सेट करने का। तो मैं अभी थोड़ा फ्री थी, आधा मैं आज करूँगी, आधा मैं कल करूँगी। और हाँ, मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ, जब ये घर से बाहर जाते हैं ना, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती। तो मैं इस तरह से सफाई कर रही हूँ कि मुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, केवल सामान को इधर से उधर कर रही हूँ, केवल लगा लगा कर देख रही हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे सेट होगी। और मैंने घर में बहुत सारे बदलाव किए हैं। इन बदलावों का एक सबसे बड़ा ये कारण था कि हमारे घर में वास्तु दोष बहुत हो रहा था। बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत सोच समझ कर बनवाया, लेकिन बस एक चीज़ हमसे बिगड़ी है, वो ये हो गई कि हमारे पास स्पेस बहुत कम था, मतलब जगह हमारे पास बहुत कम थी, और बस मंदिर के लिए एक सही स्पेस जो है ना हमें नहीं मिल पाया। अगर हम मंदिर के लिए सही जगह बनाते तो हमारे पास कमरे कम रह जाते। तो अब तो जो है ना ऊपर का फ्लोर बन गया है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ना मैंने मंदिर को एकदम ईशान कोण में मैंने रखने का सोचा है। ऊपर का जो फ्लोर बना है वहाँ पर जो मंदिर के लिए हमने कमरा बनवाया है, वो एकदम सेपरेट कमरा बनवा दिया है मंदिर के लिए, और पूरा ईशान कोण में ही बनवाया है। तो जब अभी तो खैर ऊपर के घर को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक जो है ना मैंने अपने मंदिर को प्रॉपर ईशान कोण में जो है ना रख दिया है, क्योंकि मंदिर जो है ना एकदम हमारे गेट के सामने आता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, कभी भी घर के मंदिर को जो है ना गेट के सामने मत रखिए, क्योंकि आने वाले सारे लोगों की निगाह जो है ना आपके गोपाल जी पर जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको घर में हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। कहते हैं ना, जितना चीज़ों को दबा कर रखते हैं ना, छुपा कर रखते हैं, उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप कोई कार्य करने वाले हो, पहले से उसका ढिंडोरा पीट दीजिए, यकीन मानिए वो कार्य होगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा रुकावटें उसमें आ जाएंगी। और जैसे तैसे अगर हो भी जाएगा ना, तो आपको ना कहते हैं ना छठी का दूध याद दिला देता है। तो बस वही चीज़ होती है, कुछ चीज़ें छुपा के जो है ना हमें रखनी चाहिए। मैं आपको तैयार होकर काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था अपने पड़ोस में बिलौआ, मतलब वहाँ पे शादी के फंक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद
बाद मैं आपसे मिलूँगी। नेक्स्ट डे की क्लिप है। मतलब सुबह सुबह ही जो है मैं बस सोकर उठी, रात में मैंने कोई मतलब साफ़ सफाई नहीं की। वैसे भी जब दोनों वक्त मिलते हैं मैं घर में कोई साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, तो बस सीधे मैं आपको सुबह मिल रही हूँ। मेरे किचन भी मेरी बहुत फैली हुई है। जितना मैं सुबह काम कर सकती हूँ उतना मैंने काम जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की, क्योंकि सुबह तो इतना देखिए टाइम नहीं होता कि हम साफ़ सफाई में लग जाएं। लेकिन हाँ, जितने 2-4 कबर्ड साफ़ हो सकते थे उतने मैंने फटाफट जल्दी जल्दी साफ़ किए, और ऐसा काम किया है जिससे मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद मेरा घर दोबारा से ना फैले। इसीलिए इन सारे कबर्डों को मैं साफ़ कर रही हूँ, और इनमें भाई सब विकट वाला टाइम मुझे लगा है। इतना सारा सामान मेरे पास फालतू पड़ा था, इतने सारे मेरे कबर्ड में मतलब सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। यू शेप की मेरी किचन है, लेकिन इतने भरे पड़े थे ना कबर्ड, क्या बताऊँ। तो धीरे धीरे ना बहुत सारा सामान इकट्ठा जो हो जाता है, और बस यही सारे सामान को मैं पहले सेट करूँगी, और सेट करने के बाद झाड़ू पोछा लगाकर फटाफट जाऊँगी नहाने के लिए। और देखिए, घर की साफ़ सफाई करते समय ही मुझे पता चला है कि मेरी कांच की बर्नी टूट चुकी है। ये जो है ना पक्का मेरे बेटू की ही करामात है, क्योंकि पंडित जी कभी इस तरह से चीज़ों से हाथ लगाते नहीं हो, बहुत संभल के लगाते हैं। मैंने इसको तोड़ा नहीं है, मुझे पता है, तो बस मेरे बेटू का ही कमाल है। उसने तोड़ ताड़ कर जो है ना इसको बड़ी संभाल के रख दिया, कहीं मम्मी की नज़र ना इस पर पड़ जाए। तो इस कांच की शीशी को मुझे हटाना है। कई बार होता है जल्दबाजी में जो है ना हाथ में ना लग जाए, और कांच की टूटी हुई चीज़ें घर में रखना भी सही नहीं होता है। तो बहुत दुख हो रहा था इसको मुझे फेंकते समय, क्योंकि एक समय था मैं शहद पानी बहुत पीती थी जब इस कांच की शीशी को मैं लेकर आई थी। और कांच की शीशी ना मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब कांच की बॉटल्स वगैरह होती है ना, बहुत बढ़िया लगती हैं। तो उसको आज फेंक रही थी ना, मुझे अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत दुखी हो रही थी। और हाँ, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं ना, दीदी आप अपनी बर्नियों में क्या रखते हैं, तो इसमें है आम का अचार। मेरे यहाँ इस केवल एक ही अचार है, वो है आम का। और इसमें रखती हूँ मैं चिया सीड्स, और जितने भी सीड्स होते हैं ना, मैं आजकल सारी सीड्स खा रही हूँ, और इससे जो है ना बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट मैं 15 दिन में मैंने अपने चेहरे में देखा है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका चेहरा थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, तो आप सीड्स खा के देखिए, बहुत फ़ायदा करती हैं। तो मैंने सारी सीड्स जो है ना इसके अंदर रख रखी हैं। बड़ी वाली बर्नी है ना, इसके अंदर सारी सीड्स है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अंधेरा है कमरे में। और जितनी भी बर्नियाँ है ना, सब बर्नियों के अंदर ना मैंने ज़्यादातर मेवा रखी हुई है। मेवा इसलिए रखती हूँ मैं बर्नियों में कि सामने दिखाई देती है ना चीज़, तो वो चीज़ जो है ना यूज़ हो जाती है। अगर जो चीज़ अंदर रख दोगे ना आप, कोई उसे नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं जो है ना इसको सारा बाहर रखती हूँ। और ये देखिए पूरी किचन जो है ना, इतनी गंदगी जो है ना इसमें से निकली है, बहुत ज़्यादा सामान ऐसा निकला है खाने पीने का जिसको शायद मैंने महीनों से यूज़ नहीं किया है। वो सारा सामान खाने पीने का जो है ना मैं गाय को दे देती हूँ, या फिर जिसको ज़रूरत होती है उसे दे देती हूँ। और बहुत सारे डिब्बे जो है ना ऐसे निकल जाते हैं मेरे यहाँ पर। सारे बर्तन जो है ना मैंने साफ़ कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे डिब्बे निकले थे जिनको मैंने अच्छे से धोना था मुझे, तो सारे डिब्बे मैंने धो के रख दिए हैं। कुछ मैं छत पर रख कर आई हूँ। सारी कांच की शीशियाँ जितनी भी गंदी हो गई थी सबको मैंने धो दिया है। और सनमाइका को साफ़ करना बहुत सरल होता है, तो इनको ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, केवल गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, फटाक से एकदम चमक जाती है। मंदिर जो है ना एक दूसरी जगह मैंने स्थापित कर दिया। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उस खुशखबरी से मेरे बेटे का मन बहुत ज़्यादा बेचैन है। आज आ रहा है 10th का रिजल्ट, तो बहुत मन से ये पूजा कर रहा है। मुझसे मना कर दिया था, मम्मी आप पूजा मत करना, आज पूजा जो है ना मैं करूँगा। तो उसका मन जो है ना बहुत बेचैन है आज। और सबके साथ होता है, हम सबके साथ हुआ है, जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है ना, मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। वो उथल पुथल जो है ना इसके मन में हो रही है आज। मन बहुत बेचैन है क्या? थोड़ा की बहुत? क्यों, इधर देख तो सही हिरम, कितना मन बेचैन है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है तेरे को? लंबी सांस ले। कॉन्फिडेंस इतना है कि पास हो गया हुआ, फेल तो कहती नहीं होने वाला मैं।
इतना कॉन्फिडेंस तो फिर मन क्यों घबरा रहा है तेरा कि कम नंबर ना आ जाए? मन घबराता, टॉपर्स का भी मन घबराता है। हाँ। ठीक है कि क्या करके आए हम पेपर में, ठीक है। भले स्कूल का पेपर नहीं है जो तुम टीचर को रिश्वत दे दो, 500 रुपए जो पास कर दियो शांति से। भैया ये बोर्ड है जहाँ पे किस किस ने कॉपी चेक करी पता नहीं है। मेरा चलो तो लाल हो गया। मुझे तो पूरा विश्वास है जितना भी आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे अच्छे ही आएंगे और हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नंबर लेकर आता है। कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता, तो हिरम की अपनी एक जगह है, वो अपने हिसाब से नंबर लेकर आएगा। और वास्तु के चक्कर में जो है ना मेरा घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आज भी मेरा पूरा दिन लगने वाला है। लेकिन मैंने कुछ वास्तु बदलाव मैंने इसलिए किए हैं कि काश इनसे थोड़ा सा अंतर आ सके। थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी लाइफ में, बस इतना ही कहूँगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।